हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो प्रेगनेंसी में आप बच्चे का वेट कैसे बढ़ा सकते हो, क्योंकि बहुत बार होता है कि जब हम प्रेगनेंसी में सेकेंड ट्राइमेस्टर के लास्ट में या लास्ट ट्राइमेस्टर में जब हम प्रेगनेंसी स्कैन करवाने जाते हैं, तब डॉक्टर हमें बोलते हैं कि बच्चे का वेट कम है। तो उस टाइम पे हम सोचते हैं कि बच्चे का वेट हम कैसे बढ़ाएं या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि जो बच्चा है वो लास्ट के जो 2 महीने होते हैं, 8वें और 9वें महीने में सबसे ज़्यादा वेट गेन करता है। तो उस टाइम पे होता है कि आपको अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना होता है। वैसे तो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ये होता है कि जैसे ही आपको पता लगा है कि आपने कंसीव कर लिया है, तो फर्स्ट डे से आपको अपनी केयर करनी शुरू कर देनी चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसा खाना होता है जो हमें खाना चाहिए प्रेगनेंसी में, जिससे बच्चे का वेट अच्छा रहता है और आपकी सेहत भी अच्छी बनी रहती है, कि जो प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम रहते हैं। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको डेली खानी खानी है प्रेगनेंसी में, इसमें साथ साथ बीच बीच में मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में किया है। सबसे पहले तो ये है कि आपको जो दूध है वो डेली पीना है। दूध बहुत लोगों को ऐसे अच्छा नहीं लगता है, तो आप मुझे जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया था मम्मा प्रोटीन एक्स, ये मैंने अपनी दोनों प्रेगनेंसी में लिया है और मेरे दोनों बच्चों का वेट टचवुड काफ़ी अच्छा रहा है। बर्थ वेट जो है मेरे दोनों बच्चों का 3.5 किलो रहा है, क्योंकि मुझे ना प्रेगनेंसी में मीठे की क्रेविंग बहुत होती थी। तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में मीठा बहुत खाया है, इतना मीठा खाया है कि लास्ट मंथ में डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था कि आपको बिल्कुल मीठा नहीं खाना है, कि बच्चे का वेट ज़्यादा हो रहा है तो आपको डिलीवरी के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है अगर वेट बढ़ जाएगा तो। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आपको अपने बच्चे का वेट बढ़ाना है तो आपको मीठा खाना शुरू कर देना है, क्योंकि अलग अलग सबको क्रेविंग होती है। तो मुझे मीठे की क्रेविंग ज़्यादा होती थी। और बच्चे का वेट बढ़ाने के लिए आपको प्रेगनेंसी में अपना जो प्रोटीन है वो अच्छा रखना है। आपकी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चे का वेट गेन अच्छा होता है। आप दूध पी सकते हो। दूध जैसे बात की कि मम्मा प्रोटीन एक्स मैंने यूज़ किया है, तो आप वो भी दिन में 2 कप मैंने दूध पिया है, सुबह शाम, बड़े वाला कप जो होता है वो आपको डेली दूध पीना है। उसके साथ आपको अगर दूध नहीं अच्छा लगता है तो दूसरी कैल्शियम वाली चीज़ें, कैल्शियम भी मिलता है इससे, प्रोटीन भी मिलता है और हेल्दी फैट होते हैं इसमें। तो इसलिए आपको जो ऑयली स्पाइसी ये सब चीज़ें हैं ना, या आप सोचो कि ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खाऊं मैं तो बच्चे का वेट गेन अच्छा होगा, तो ऐसा नहीं होता है। ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खाओगे तो उससे बच्चे को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, वो आपका वेट गेन करेगा। तो इसलिए आपको हेल्दी फैट खाना है। दूध में आपको हेल्दी फैट मिलेगा, पनीर है, दही है, ये सब चीज़ें आपको खानी है। कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है, ये आपको खाना है। और इसी के साथ आपको दालें हैं, हरी सब्जियां हैं। अब जैसे थोड़ी विंटर है, अभी विंटर सीजन खत्म होने वाला है, लेकिन तब भी आपको हरी पत्तेदार सब्जियां मिल जाती हैं, जिसमें आपको आयरन डेफिशिएंसी अगर आपको है, जो प्रेगनेंसी में ज़्यादातर लड़कियों को होती है, वो नहीं होगी। उसके साथ साथ ड्राई फ्रूट्स आपकी डाइट में ज़रूर होना चाहिए। ड्राई फ्रूट, अब पता है कि आप बहुत घरों में मना करते हैं कि ड्राई फ्रूट नहीं खाना है। अगर ये वीडियो आप गर्मियों में देख रहे हो, तो ऐसा होता है कि ये गर्म होते हैं, इनकी तासीर गर्म होती है, तो आपको प्रेगनेंसी में ये नहीं खाना चाहिए। इससे ब्लीडिंग हो सकती है या अर्ली डिलीवरी हो सकती है, लेबर जल्दी शुरू हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी में ड्राई फ्रूट ज़रूर खाना है, लेकिन ये है कि आपको भिगो कर खाना है। आप रात में ड्राई फ्रूट भिगो के रख दो, जैसे बादाम है, अखरोट है, किशमिश है, या भिगो के रख दो। उसके साथ साथ जो सीड्स आते हैं, पम्पकिन सीड्स है या सनफ्लावर सीड्स है, या भिगो के रख दो। और सुबह आपको नाश्ते से पहले, क्योंकि सुबह उठते ये होता है ना आपको कुछ खाना है, तो आप सुबह सुबह ये खा सकते हो। इससे होगा कि आपको जो भूख, एक जो गैप आ जाता है कि रात को हमने 8-9 बजे या 10 बजे भी अगर खाना खाया, तो 10-12 घंटे का गैप हो जाता है ब्रेकफास्ट में। तो सुबह उठते ही आपको वेट नहीं करना है कि नाश्ता बने तब आप खाओ। आप उठते ही ये खा सकते हो, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो। इससे होगा कि जो एक गैप आ जाता है बड़ा, वो थोड़ा कम होगा। इससे आपको एनर्जी भी मिलती है और साथ साथ न्यूट्रिशन से तो भरपूर होते हैं ये, और बच्चे का वेट गेन करने में भी बहुत हेल्प करते हैं। तो ड्राई फ्रूट आपको डेली खाना है, विदाउट फेल खाना है और भिगो करके खाना है। किशमिश है, इससे क्या होता है कि आपको अगर आयरन मिलता है, अगर आपको एनीमिया है प्रेगनेंसी में, वो भी दूर होता है। जो अगर कॉन्स्टिपेशन है उसमें भी बहुत रिलीफ करता है, और कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसी में होता ही होता है सबको। तो इसमें आपको ड्राई फ्रूट या जो है किशमिश है वो बहुत हेल्प करता है। और इसके साथ साथ दालें, दालें आपको डेली 2 कटोरी दाल खानी है। सोयाबीन आप खा सकते हो, जैसे जिसे कुछ लोग न्यूट्रीला भी कहते हैं, या सोयाबीन की जो दाल आती है वो भी आप खा सकते हो। उसमें वो भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। और स्प्राउट्स भी आपको खाने हैं। आप डेली नहीं खा सकते हो, हफ्ते में 2-3 या 3 दिन खा सकते हो। और स्प्राउट्स आपको कच्चा नहीं खाना है, क्योंकि कच्चा खाते हैं तो गैस और ब्लोटिंग ये सब बहुत करता है। स्प्राउट्स तो आपको थोड़ा सा, आप उसको स्टीम कर सकते हो और थोड़ा उबाल सकते हो, या थोड़ा सा घी में उसको भून सकते हो कि वो पक जाए। उससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी चले जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमें वैसे ही डाइजेशन का हमारे बहुत ख्याल रखना पड़ता है। प्रेगनेंसी में डाइजेशन हमारा वैसे ही बहुत स्लो रहता है, तो आपको ये करना है। और इसी के साथ साथ आपको आप स्प्राउट्स का सैलेड बना के खा सकते हो,
फ्रूट चाट खा सकते हो। किसी भी तरह से आपको सैलेड जो है जो स्प्राउट्स हैं आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। और आप नाश्ते में जैसे है बॉइल चना खा सकते हो, छोले खा सकते हो, राजमा खा सकते हो, इनका सैलेड या चाट बना के खा सकते हो। ये है कि डेली आपको अपनी जो आपका डाइट प्लान है उसमें फ्रूट्स होना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स होना चाहिए, दूध होना चाहिए, दही पनीर होना चाहिए, दाल खा सकते हो आप, हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हो। और खाने में आपको सैलेड सलाद ज़रूर खाना है, ज़रूर खाना है। इससे क्या है कि आपको फाइबर अच्छा मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन जो है वो रिलीज़ होगा। तो इसलिए आपका डाइजेशन जब अच्छा रहेगा तो आपका सब खाने का भी मन करेगा। और जो सुबह या शाम की जो भूख होती है उसमें आपको कुछ भी उठा करके नहीं खा लेना है। आपको हेल्दी ऑप्शन हमेशा अपने घर में प्रेगनेंसी के टाइम पे रखने चाहिए। जब आप प्रेगनेंसी में आप ये सब अपनी आदतें आप बना लोगे ना तो डिलीवरी के बाद भी आपको बहुत हेल्प करेगा ये, क्योंकि डिलीवरी के बाद जब ब्लड लॉस होता है या जब कमज़ोरी आ जाती है उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा ये। और जो आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है, अगर आपकी प्रेगनेंसी में ही आप अच्छे से नहीं खाना खाओगे, आपको वीकनेस रहेगी, तो डिलीवरी के बाद आपको ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो अपने आप शुरू से ही अपना आप ध्यान ऐसे रखो कि 6 महीने तो एटलीस्ट बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा पाओ। और टच वुड मैंने अपने दोनों बच्चों को 2-2 साल तक ब्रेस्ट फीड करवाया है। 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड रहता है कि आपको सिर्फ माँ का दूध देना है, ऊपर से कुछ नहीं देना है। उसके बाद आपकी चॉइस होती है। तो इसलिए प्रेगनेंसी में आपको अपनी हेल्थ का इतना ध्यान रखना है कि उसके बाद भी आप अपनी और अपने बच्चे की केयर अच्छे से कर पाओ। और प्रेगनेंसी स्टार्टिंग में होता है कि नोजिया होता है या वॉमिट होती है, और कुछ मदर्स को होता है, कुछ लड़कियों को होता है कि पूरी प्रेगनेंसी में ही उनको नोजिया या ऐसा कुछ होता है कि बिल्कुल कुछ खाने का मन नहीं करता है। मेरे साथ भी हुआ है ऐसा कि प्लेट में सामने खाना रखा है लेकिन मेरा खाने का मन नहीं होता था। लेकिन फिर भी आपको ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत कुछ खाना है। अपने खाने में अपनी प्लेट में वैरायटी रखिए, तो उससे होता है कि हमारा देख के भी मन अच्छा होता है और खाने का मन भी करता है। और बाहर का आपको नहीं खाना है कि बच्चे का वेट बढ़ाना है तो हम इतनी सब खाना शुरू कर दें कि घर का खाने का मन नहीं कर रहा तो कुछ तो खाना ही है, ये तो पिज़्ज़ा बर्गर ये सब खा लो, ये आपको नहीं खाना है। कभी कभी होता है क्रेविंग होती है तो आप बाहर खाना खा सकते हो। बाहर आपको अगर आप खाने जाते हो तो मेरा जो पर्सनल मैंने जो खुद अपने साथ किया है कि अगर बाहर खाने का मन है तो जो फर्मेंटेड चीज़ें होती हैं जैसे डोसा इडली, यही मैंने खाया है अपनी प्रेगनेंसी में, जो बाहर से खाना खाया है। क्योंकि ये फर्मेंटेड होती हैं तो ये जल्दी डाइजेस्ट होती हैं। तो इसमें बाहर से अगर आप ये खाते हो तो पेट गड़बड़ होने के चांसेस इसमें बहुत कम होते हैं। और बहुत होता है कि चाट पकौड़ी या गोलगप्पे वगैरह ये सब खाने का बहुत मन होता है, तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। डिलीवरी के बाद आप खाना चाहो तो खा सकते हो। अगर बहुत क्रेविंग होती है तो आप 1 या 2 गोलगप्पा खा सकते हो, लेकिन वो भी किसी आपको लगे कि जो ट्रस्टेड है या हाइजीनिक जगह है वहीं से ही खाना है। क्योंकि इसमें आप वो कौन सा पानी यूज़ कर रहे हैं, क्या पानी कैसा आपको दे रहे हैं, तो उससे प्रेगनेंसी में अगर कुछ भी अगर आपको इंडाइजेशन हो गया, पेट गड़बड़ हो गया, तो वो रिस्की हो सकता है। और इसी के साथ ये होता है कि आपको चाइनीज़ फूड बाहर से नहीं खाना है क्योंकि इसमें अजीनोमोटो होता है तो वो मना किया जाता है। और इसी के साथ आपको अपनी डाइट में डेली एग ज़रूर इंक्लूड करना है। अगर आप अंडा खाते हो या अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो आप तो आप चिकन खा सकते हो। आपको मतलब जो मीट होता है रेड मीट वो मना किया जाता है। और अगर आपको ये नॉन वेज खाना है, चिकन मटन कुछ आप खाना चाहते हो, हफ्ते में 2 बार आप खा सकते हो। उससे ज़्यादा मेरी डॉक्टर ने मुझे मना किया था, तो मैं उसी बेसिस पे आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप हफ्ते में 2 बार खा सकते हो। एग आप डेली खा सकते हो, 1 या 2 एग आप डेली खा सकते हो। और जो फ़िश है वो मना की जाती है क्योंकि कुछ फ़िश ऐसी होती है जिसमें मर्कुरी ज़्यादा होता है तो वो रिस्की होता है, वो आपको नहीं खाना है। और कुछ ऐसी और चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा गैस करती हैं, वो आपको डेली डेली नहीं खानी है। जैसे हमने बात की, आप चने या छोला राजमा ये सब उबाल करके इनका सैलेड बना के खा सकते हो, तो आप डेली मत खाओ। स्प्राउट्स हैं वो आप डेली मत खाओ क्योंकि उससे गैस होती है। तो फिर वैसे ही हमें प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है कि हमारी सांस फूलने लगती है, पेट दर्द होने लगता है। और प्रेगनेंसी में जैसे हमारा पेट दर्द शुरू होता है तो हमारे दिमाग में पता नहीं क्या क्या ख्याल आने लग जाते हैं। तो आपको स्ट्रेस एक तो बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेस लोगे तो उससे होता है कि जो प्लेसेंटा के थ्रू जो ब्लड फ्लो होता है वो डिस्टर्ब होता है बच्चे की तरफ, तो इसलिए आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। और अगर आप प्रेगनेंसी में अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो तो उसके साथ साथ आपको एंजाइटी हो सकती है या बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है, तो ये आप नहीं चाहोगे कि ऐसा हो, तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको इसके साथ जो मैंने किया है अपनी प्रेगनेंसी में, डेली एक्सरसाइज मैंने की है, प्रेगनेंसी योगा मेरी डॉक्टर ने ही मुझे सजेस्ट किया था, वो मैंने किया है। और इसके साथ डेली सुबह शाम को या आफ्टर डिनर मैं वॉक पे ज़रूर जाती थी, टहलने ज़रूर जाती थी, 15 से 20 मिनट या कभी कभी आधा घंटा भी हो जाता था। इससे क्या होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में अच्छा बना रहता है, बॉडी हल्की रहती है। क्योंकि प्रेगनेंसी में कभी कभी होता है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में खासकर हमें बहुत हैवीनेस फील होती है बॉडी में,
तो वो नहीं होगी, आपका मूड भी अच्छा रहता है। अगर आपको किसी चीज़ का कोई स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रही है, आप बाहर जाइए, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, नहीं तो आप बाहर जाओ, 10-15 मिनट टहल के आओ, आपका मूड अच्छा हो जाता है। तो ये मैंने अपनी प्रेगनेंसी में ये सारी चीज़ें मैंने खुद फॉलो करी हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और बच्चे का वेट बढ़ाने के लिए जो स्पेशली कहा जाता है, कुछ चीज़ें होती हैं, एग, दूध, आप प्रोटीन एक्स पाउडर आपको ज़रूर यूज़ करना है। उसके साथ होता है कि छेना, छेना कहते हैं जो घर पे जो दूध फाड़ के जो पनीर बनता है, वो आपको ज़रूर खाना है। आप नारियल डेली खा सकते हो, एक या नारियल पानी पी सकते हो, ये भी बच्चे के वेट गेन में नारियल बहुत हेल्प करता है। और आपको कुछ ना कुछ खट्टा फल जो होता है, जैसे संतरा है, किनू है, ये ज़रूर खाना है। विटामिन सी है, तो इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। उसके बाद डिलीवरी होगी, डिलीवरी के बाद भी कुछ टाइम तक ऐसा होता है कि इम्यूनिटी थोड़ी लो रहती है। तो इसलिए आपको प्रेगनेंसी से ही अपना ध्यान रखना शुरू कर देना है। और जो सप्लीमेंट जो डॉक्टर ने दिए हैं आपको, कैल्शियम का होगा, आयरन का होगा, और कुछ डॉक्टर मल्टीविटामिन भी रिकमेंड करते हैं। तो ये आपको विदाउट एनी डिले, विदाउट फेल, आपको डेली अपने जो भी सप्लीमेंट्स आपको डॉक्टर ने दिए हैं वो आपको लेने हैं। तो इस तरह से आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है। आपका मन नहीं कर रहा है कुछ खाना खाने का, कोई बात नहीं, आप थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हो, एक साथ भर के वैसे भी आपको नहीं खाना है। क्योंकि कुछ घरों में होता है कि सिर्फ 2 टाइम ही खाना खाया जाता है, मतलब ब्रेकफास्ट में हल्का फुल्का कुछ खा लिया तो ठीक है, नहीं तो दोपहर को और रात को खाया जाएगा। तो आपको भर के एक साथ नहीं खाना है, उससे होता है कि हैवीनेस बहुत हो जाती है, क्योंकि डाइजेशन हमारा प्रेगनेंसी में स्लो होता है, तो धीरे धीरे खाना डाइजेस्ट होता है। तो इसलिए आप 2 बार की बजाय 3 से 4 बार खाओ, 5 बार खाओ, और थोड़ा थोड़ा करके खाओ। अलग अलग चीज़ें आप खा सकते हो, तो उससे धीरे धीरे आपका डाइजेशन भी अच्छा बना रहेगा। क्योंकि जब डाइजेशन स्लो होता है और आप एक साथ भर के खा लेते हो, तो जब तक वो खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, तब तक हो सकता है आपको गैस या ब्लोटिंग होने लगे, अगर आप फिर से दोबारा कुछ खा लेते हो तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाओ, 4 से 5 बार खाओ, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। मेरे साथ तो ना ये भी होता था, क्योंकि प्रेगनेंसी में मुझे लगता है हर किसी के साथ ये होता है कि जो भी हम कुछ भी खा रहे हैं, तो हम पहले तो देखते हैं, सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि ये खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ये खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो ये सबके साथ होता है। अगर बाहर से भी अगर हम कुछ ला रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो सबसे पहले यही होता है कि खाना चाहिए नहीं। मुझे तो याद है कि मैंने तो अपने डॉक्टर से भी पूछा था कि ढोकला खा सकते हैं या नहीं। तो ये मुझे लगता है ये हर एक जो भी मदर है वो एक्सपीरियंस करती है अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे। और आपकी भी प्रेगनेंसी में आपके बच्चे का वेट कितना है, डॉक्टर ने आपको क्या क्या बताया है, वो सब हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है, पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा आपके आसपास जो भी प्रेगनेंसी फेज में है या जिनकी जल्दी डिलीवरी होने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।